बच्चों जो सवाल पूछे जा रहे हैं इतने आसान सवाल हैं, बस एक बार आप यूज टू हो जाइए थोड़ा। मैं ये मान के चलता हूँ जिन्होंने भी ये लेक्चर अटेंड करेंगे, जो भी बच्चे या बाद में पढ़े, सभी का अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो 100% कवर होगा। क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। एक रैंडम वेरिएबल है और वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 एंड सो। प्रोबेबिलिटी जो है, जो एक्स है, अगर वो वैल्यू आर ले तो इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा की पावर आर है बच्चों। यही लिखा हुआ है, जरा देखिए यस सर। तो 2 लाइन का सवाल है। तो एक्स की वैल्यू आर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोपोर्शनलिटी को एक हटा दीजिए, लैम्डा टाइम्स अल्फा टू द पावर आर। तो लैम्डा क्या हुआ, क्या बोलते थे इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या कहा गया है, आप एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बच्चों ऐसे मामलों में आपको हमेशा पहले जो कांस्टेंट आपने लिया उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जो सवाल में भले ही ना लिखा हो, सारा मामला प्रोबेबिलिटी का है। तो जरा सोचो, क्या लगाऊं? सिंस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, आर की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, सवाल में बता रखा है 0 से लेकर, ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आर बिलोंग करेगा, आर की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस सेट को कुछ नाम दे दो, एस ले लो यार। तो आर बिलोंग टू एस हो गया, बस लो। तो ये 1 होगा या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सब मिला के कितनी आनी है, 1। इक्वेशन 1 के आधार पे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कितना लिखूं? लैम्डा। हाँ, आर की, एक्स इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों इक्वेशन 1 में। आर की जो 0 रख लीजिए, अल्फा की पावर 0 1 हो जाएगा, केवल लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू अल्फा, लैम्डा इंटू अल्फा स्क्वायर, लैम्डा इंटू अल्फा क्यूब प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 1। लैम्डा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। ये एक इनफाइनाइट जीपी है। कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा। और अल्फा की वैल्यू देखो बच्चों, राइट में ऊपर 0 से 1 के बीच है। तो इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज है। और फॉर्मूला ए अपॉन 1 - आर, तो 1/1 - अल्फा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1 - अल्फा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर जो आपका था, अब वो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, तो 1 - अल्फा टाइम्स अल्फा टू द पावर आर हो गया। आपको क्या निकालना है, बस हो गया। आप जो निकालना है वो बता दो। एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा फिर? हम्म। 1 - अल्फा। हाँ, 1 - अल्फा हो जाएगा, आर की पावर 0, भाई यही आंसर है। अब आप खुद देखिए ना, क्वेश्चन जब आता है तो लगता है टफ होगा कुछ, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेक्शन है वो बहुत आसान है, बहुत इंजॉयबल है। मुझे इसलिए भी पसंद है कि एक तो कैलकुलेशन नहीं है, जैसे स्टेटिस्टिक्स में कई बार लंबी लंबी टेबल बनती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोबेबिलिटी जैसा भी नहीं है, सिंपल चीज है। तो मेरा अपना मानना है ये सब आपको आना चाहिए।
एक क्वेश्चन में और कराता हूं आप लोगों को। आपको क्या लिखा गया है इसमें? प्रोबेबिलिटी कैपिटल एट्स इक्वल टू एट्स प्रोपोर्शनल टू एट्स प्लस वन वन अपॉन फाइव टू द पावर एट्स, ऐसा लिखा हुआ है। आप स्मॉल एट्स को आर मान लो, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता। अरे यार, ये समझ में आया? यस सर। तो एक्स इक्वल टू एक्स कितना लिखेंगे हम? इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वन वन अपॉन फाइव टू द पावर एक्स। बेटा फिर वही सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये वन होना चाहिए। और देखिए वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या है, ऊपर सवाल में देखिए तो क्या क्या ले रहा है वैल्यू स्मॉल एक्स पे। यहाँ पर स्मॉल एक्स का वही रोल है जो पिछले क्वेश्चन में आर का था। आप चाहो तो सिंबल डमी सफिक्स है, आप आर लिख सकते हो उसे। बताओ यार, क्या लिखें? सर x इक्वल्स टू 0 हम्म, प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 बस बहुत बढ़िया प्लस। बात। ठीक। एक्स इक्वल टू जीरो देखो तो इक्वेशन वन से स्मॉल एक्स की जो है जीरो रखें तो वन अपॉन फाइव की पावर जीरो वन, खाली लैम्डा बचेगा। अब वन रख रहे हैं तो लैम्डा टाइम्स टू इंटू वन अपॉन फाइव, फिर लैम्डा टाइम्स थ्री इंटू वन अपॉन फाइव का स्क्वायर, अगले में लैम्डा फोर इंटू वन अपॉन फाइव का क्यूब प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू वन। ऐसा कुछ आएगा यार। ठीक है, तो बेटा इस सीरीज को लैम्डा कॉमन ले लेता हूं मैं। वन प्लस टू इंटू वन अपॉन फाइव, थ्री इंटू वन अपॉन फाइव का स्क्वायर, फोर इंटू वन अपॉन फाइव का क्यूब इक्वल टू वन। अब थोड़ी मेहनत है, इस सम को ऐसे निकालते हैं बेटा। देखो ये एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है। आप लोग गौर करिए, वन टू थ्री फोर एपी है और वन बाई फाइव की जो टर्म आ रही है पावर में वो जीपी है। कभी भी एपी जीपी अगर सीरीज हो तो एक ही तरीका है, और जब एक ही तरीका हो तो चीजें आसान होती हैं, टफ नहीं हो सकती। किसी को तरीका पता है क्या करना चाहिए? नहीं पता है। जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? सर 1/5। 1/5। हाँ, तो हमेशा जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी एपी जीपी सीरीज का सम निकालना हो तो जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करो। तो अभी कॉमन रेशियो वन अपॉन फाइव है, तो वन अपॉन फाइव से वन को मल्टीप्लाई करो। बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, वन इंटू वन अपॉन फाइव आ जाएगा। वो सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी इसलिए नीचे इधर लिख दूँ। अब टू को मल्टीप्लाई करो तो टू इंटू वन अपॉन फाइव का स्क्वायर आएगा, थ्री इंटू वन अपॉन फाइव का क्यूब आएगा, एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वन माइनस वन अपॉन फाइव इंटू एस, यहाँ क्या आएगा भाई? वन प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन फाइव का स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव का क्यूब। अब बताइए राइट हैंड साइड का सम क्या लिखें? ये इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो वन से कम है, वन बाई फाइव है, कन्वर्जेंट सीरीज है, तो ए अपॉन वन माइनस आर कितना आ जाएगा? फाइव बाई फोर। तो यहाँ भी फोर बाई फाइव एस
इक्वल टू 5/4, तो s इक्वल टू कितना, 25/60। अरे ठीक है, तो 2 में रख दो, फ्रॉम 2 लैम्डा, इसके अंदर का जो था उसी को तो एस लिया था, वो 25/16 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज लैम्डा कितना आ गया, 16/25। अगर लैम्डा निकाल दिया, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x आपका है 16/25, x प्लस 1, 1/5 टू द पावर x। ये हो गया। अब क्या पूछा है, तो टाइम लगा देते हो, Sir, probability of P x x less equal. उसका मतलब Sir, P0 plus P 0 x plus equal to 0 0 plus पर, P 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर, उनको निकाल के जोड़ना है। बच्चों कर लोगे? yes sir. yes sir हाँ, उसे कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल पढ़े। कुछ क्वेश्चंस मैं आज भेजूंगा आपको, आप उनको भी ट्राई करिएगा। अब कंटिन्यूअस अगर हो तो कैसे निकालें, ये तो डिस्क्रीट पे हो गया। अब हम कंटिन्यूअस पे काम करते हैं नेक्स्ट पेज में। आसान है क्योंकि थीम तो एक ही है दोनों की। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यार अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आपकी किताबों ने भी वही लिखा होगा अधिकतर। तो अब आपके पास एक्स टी जो वैल्यूज होंगी ना, कंटिन्यूअस है, उसको कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक्स टी वैल्यूज कहीं से कहीं तक ले आता रहूंगी। जिसको मैं स्मॉल एफ लिख रहा था, एक ही बात है कैपिटल एक्स जो भी लिखें, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स तक, जहां तक आपको वो वैल्यू दी हुई है। एफ एक्स ऑफ टी लिख लो, डी टी। ये आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आएगा। इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये कैपिटल एफ, ये वाला पीडीएफ आपको स्मॉल एफ दिया होगा। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लेंगे। बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिंग so that fx equal to alpha e to the power minus alpha x belongs to 0 to infinity, alpha positive is a PDF, probability density function। probability density function है तो probability वाला है मामला, तो एक ही चीज है हमारे पास, बार बार हम वही यूज कर रहे हैं। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाना चाहिए, 1। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसको निकाल के देखते हैं। अभी 1 रखेंगे नहीं, 1 लाएंगे, साबित करेंगे, ठीक है। तो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो डिफाइन ही नहीं है, कहां से कहां डिफाइन है,
अरे फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है सवाल में। तो यहाँ पर जीरो रख दें केवल, इतना आएगा। कहीं चले गए हो क्या सब लोग? हेलो। यस यस सर। सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। कंटिन्यूअस में सारी प्रोबेबिलिटी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी, लेकिन अब हमें जो सवाल में दिया है वो जीरो से इन्फिनिटी दे रखा है, तो जो बाकी नहीं दिया है वहां पर जीरो मान लेंगे वैल्यू, तो पहला इंटीग्रल तो हट ही जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना है। अल्फा एट्स को टी मान लो भाई, तो अल्फा डी एट्स डी टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टी पावर माइनस टी डी टी, माइनस ऑफ ई टी पावर माइनस टी का माइनस टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी ई टी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टी पावर माइनस जीरो। तो ये जीरो और ये वन, तो वन आ गया। क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी इसका सम वन है, तो इसका मतलब सो एफ एक्स इज और पीडीएफ आंसर हो गया। यार समझ में आ पाया क्या? यस सर। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो कैसे साबित करोगे? बस एक ही तरीका, हमेशा एक ही तरीका है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर, अगर एक्स जीरो से वन के बीच हो और जीरो बाकी कहीं भी हो एल्सवेयर, if this is a PDF, find k, फाइंड दो चीजें, पहला k और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन बाई थ्री और वन बाई टू के बीच में। तो चलो पहले पहला पार्ट ही कर लें भाई। क्या करेंगे बच्चों, सिंस f इज अ PDF, तो फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स जी एक्स क्या आना चाहिए, वन। आपको एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर दे रखी है, किस इंटरवल में? सर 0 to 1। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से वन, वन से इन्फिनिटी। जीरो से वन में तो थ्री एक्स स्क्वायर है, बाकी जगह जीरो। वन आएगा। तो यार इतना ही सवाल है, तो ये कुछ हुआ करने के लिए एक्स क्यूब वन बाई थ्री, थ्री थ्री आ रहा है, तो मेरे ख्याल से बताने लायक कुछ है नहीं। तो अब आपके पास जो एफ एक्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, अगर एक्स जीरो से वन के बीच है और बाकी कहीं भी हो भाई ये जीरो है, ठीक हो। अब क्या पूछा गया है, वन बाई थ्री और वन बाई टू के बीच में प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब कहाँ से शुरू करना है, वन बाई थ्री से वन बाई टू तक। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना है इस दौरान, थ्री एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लो यार।
19/216 आ रहा है। बच्चों कंसेप्ट टफ है क्या? प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1/3 से 1/2 तक, तो वन, क्योंकि 0 से 1 तक फंक्शन दे रखा है आपको, तो उसमें अपने आप आ जाएगा। भाई मैं समझा पाया आप लोगों को इसमें? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एफ एक्स सी एक्स स्क्वायर 1 - एक्स, एक्स 0 से 1 है। इफ इफ दिस इज अ पीडीएफ, फाइंड पहला सी कांस्टेंट और दूसरा इसका मीन निकालो। इस बार पहला वाला मैं ना बताऊं, सीधे आंसर बता दूं। Yes, sir. तो पहले वाले में C = 12 है बेटा, तो वो आगे दूसरे वाले के लिए भी यूज हो जाएगा। अब निकालना है मीन। मीन का मतलब मैंने आपको पीछे एक्सपेक्टेशन पढ़ाया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अगर आपको याद हो तो वो हो जाएगा। जाना तो इसने 0 से 1 के बीच ही है। x × f(x), सिग्मा एक्स f(x) था वहां, यहाँ सिग्मा की जो इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा। ऐसा पढ़ाया था मीन में। अब आपके अधिकतरों की स्थिति ये है कि हाँ कहने की भी स्थिति नहीं आ रही है। f(x) कितना आ जाएगा? 12x² 1 - x dx, बस इसे कैलकुलेट करना है। अरे यार ऐसा नहीं पढ़ाया क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिस्क्रीट है तो एक्स पी एक्स होगा या एफ एक्स होगा। वहां प्रोबेबिलिटी थी तो पी आई था, XI PI, ऐसा नहीं लिखा था क्या? या आप में से एक भी नहीं थे तब क्लास में? ये 3/5। भाई इतना ही करना होता है कि मेन निकालो, तो मेन आपको एक्सपेक्टेशन पढ़ा रखा है पीछे, वहां से करना है। अगर इसी में वेरिएंस, या मैं कोई दूसरा सवाल देता हूं, अभी समय है हमारे पास तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले ये बताओ कि बताने के बाद समझ में आया या उसके बाद भी नहीं आया? आगे सर। सर आ गया। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर। इफ एक्स कैपिटल एक्स हैज अ पीडीएफ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻x एक्स पॉजिटिव, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो ये दोनों निकाल दो पहले। तो मीन अभी हमने पढ़ा है पीछे, क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, x × f(x). इस सवाल में लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों? अब लिमिट तो मैंने ही लिख दी, ऐसा क्यों लिखा होगा? सर क्योंकि x > 0 है। बढ़िया। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है अब आपने। 0 से ∞, x e⁻⁻x dx। आप इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्सपेक्टेशन सॉल्व कर लीजिएगा, 1 आ जाएगा।
और वेरिएंस क्या आएगा फिर? एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, 0 to infinity। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए ना। ये 2 आएगा। नहीं, वेरिएंस ये नहीं हुआ, सॉरी, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही हुआ, ये 2 आया। तो शायद ये भी रिजल्ट हमने प्रूव किया था, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा होल स्क्वायर, दिस वाज द वेरिएशन ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर का 2 आ जाएगा, ये 1 था तो 1 ही होगा। तो वेरिएन एक्स भी 1 आ गया इस बार। ये फॉर्मूला भी पढ़ाया है बेटा मैंने आप लोगों को, पीछे जो लेक्चर्स हैं उसमें किया होगा हम लोगों ने। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हम्म। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत फंडामेंटल हैं। आप लोग अगर इतना करें तो काफी, मतलब आप ही का फायदा है।